उसको ट्रेन करेंगे, ट्रेन करने के बाद वैलिडेट करेंगे। मेन स्टेप तो यही है। अब डाटा को ट्रेन करने के लिए उसका जो फोल्डर जो फंक्शन है वो है इमेज डाटा स्टोर का। अच्छा, इमेज डाटा स्टोर में एक्चुअली हमने कुछ आर्गुमेंट देने होते हैं। तो मैं उसको हम एक स्टेटमेंट के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं उसको स्प्लिट करके जरा इजी वे में लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने जब फाइल को लोड करना होता है ना, ये बताना होता है कंप्यूटर को, मैटलैब को, कि आपने ये फाइल कहाँ से रीड करनी है, तो हमें उसका पाथ देना पड़ता है कि वो किस जगह पे सेव है। तो यहाँ पर हम पहले पाथ लिख लेते हैं, पाथ। ठीक है जी। तो हमने पाथ, ये फाइल पाथ, ये एफ पाथ, वो जो मर्जी आप लिखे, कोई इशू नहीं, एफ पाथ। अच्छा, सिंगल कोड के अंदर आपने उसका पाथ देना है। अब देखिए मैं यहां से आके इसका पाथ डेस्कटॉप पे था, और डीपी ट्रांस, ये है ना प्रोजेक्ट मेरा बेस्ट, और यहाँ पे आके मैं इसको कंट्रोल भी कर दूँ। अच्छा, अब ये क्या है, समटाइम ये होता है कि जो मेरी फाइल है ना, एम फाइल है, वो ई ड्राइव के अंदर है। जो मेरा डाटा सेट है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ, वो मे बी सी ड्राइव के अंदर है। तो इसलिए आप हैबिट ये बना लें कि यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस दें। बाय डिफॉल्ट ये देखिए मेरा ये एड्रेस यही सेट है, सी यूजर एचपी डेस्क और ट्रांसफर। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल ट्रांसफर भी लिख देता या डीपी भी लिख देता तब भी एक्सेप्टेबल था। लेकिन समटाइम ये होता है कि हमारा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोड ई फोल्डर में है, डाटा सेट कहीं पर है, जो एम फाइल है वो कहीं पर पड़ी है, तो उसका सबसे बेस्ट जो वे होता है वो क्या होता है कि आप उसका प्रॉपर पाथ लेके चलें। तो उसमें जो जहां भी जो चीजें पड़ी हैं, चाहे वो सेम फोल्डर में है, स्प्लिट है, कहीं भी है, वो उसको खुद ब खुद मैनेज कर लेगा। तो हमने ये फाइल पाथ दे दिया, और या फोल्डर पाथ जहां से हमने वो लेना है वो हमने यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने डाटा को, इसको थोड़ा सा बताना है, मैंने बताया था डाटा। अब आपने क्या, इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उन तमाम को आपने क्या करना है, लोड करना है। तो उसके लिए फंक्शन है फुल फाइल, फुल फाइल। अच्छा, अब इसके जो आर्गुमेंट है वो देखो बता रहा है जी, पहले तो आपने मैट उसका फाइल का नाम पाथ देना है ना, कि किस जगह से फाइल को वो फेच करेगा, लेके आएगा, किन की फुल फाइल को आगे लोड करेगा। तो यहाँ पर भी मैंने जो पाथ लिया था वो एफ पाथ था। अच्छा, अगर आपने एफ पाथ नहीं लिखना तो डायरेक्टली सिंगल कोड में यहाँ भी पाथ दे सकते हैं। अगर आपने ये लाइन नहीं लिखनी तो आप यहाँ पर भी सिंगल कोड में सी कॉलन स्लैश यूजर ये लिख सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा, कॉमा। अब इस फोल्डर के अंदर हमारे पास तो मल्टीपल फोल्डर्स बने हुए हैं, अगर आप चेक करें तो मैंने इनमें से कौन सा रीड करना है ये देखें। अगर मैं इस फोल्डर में आता हूँ तो यहाँ पर डाटा सेट भी है, टेक्स्ट के नाम से भी है, डाटा सेट पी भी है। तो एक्चुअली हम किसको लेके चलना चाह रहे हैं, हमने यहाँ पर उसको बताना। तो यहाँ पर मैं जो लेके चलना चाह रहा हूँ वो डाटा सेट पी को लेके चलना चाह रहा हूँ, डेटा सेट पी। तो यहाँ पर मैं सिंगल कोड में उसको स्पेसिफाई कर दूंगा जी, जो प्री प्रोसेस डाटा है मैंने किया हुआ है डेटा सेट पी, इस डाटा को वो क्या करेगा, वो लोड करेगा। यहाँ पे सेमी कॉलन लिखे ना लिखे तो इसकी वो शो नहीं करेगा, जस्ट लोड कर रहा है। अगर नहीं भी लिखते तो कोई इशू नहीं होता। हाँ, जो वैलिडेशन वहां पर स्टेटमेंट होंगी वहां पर उसको लेके चलेंगे। अब आपने यहाँ पर, अब वो अपने डाटा को क्या करना है, ट्रेन डाटा को, अब हम डाटा को स्टोर करेंगे ना एक्चुअली। अच्छा, अब उसके लिए अब जो भी नाम ट्रेन डाटा, जिससे हम डाटा लेते थे, ट्रेनिंग डाटा, वैलिडेशन डाटा, तो इसको मैं कहता हूँ जी ट्रेन डाटा, या जो भी आप नेम देना चाहते हैं, अप टू यू। तो हमने इसको कह दिया जी ट्रेन डाटा, लेट्स सपोज। तो ये इसको डाटा भी कहा जा सकता है। अगर आपने स्प्लिटिंग अप्रोच यूज करनी है तो मैं इसको डाटा कह देता हूँ, ठीक है, या टी डाटा कह देते हैं, चलो टी डाटा। क्योंकि आगे जाके आज के सेशन में हम डाटा को स्प्लिट भी करेंगे कि 80% फॉर ट्रेनिंग एंड 20% फॉर वैलिडेशन। लेकिन पहले मैं सिंपल लेके चलूंगा, उसके बाद हम इस अप्रोच को भी लेके चलेंगे। तो हमने यहाँ पर जब इसको लोड करना है तो उसके लिए इमेज डाटा स्टोर का फंक्शन है। इमेज डाटा का डी कैपिटल है, स्टोर। तो इमेज डाटा स्टोर का आपने लिखा। उसके बाद देखिए वो पहले लोकेशन पूछ रहा है। तो लोकेशन आप ऊपर डाटा में दे चुके हैं, डाटा में पाथ आ चुका है जिसमें आपने स्पेसिफाई इसको कर चुके हैं। या डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते थे, सी कॉलन स्लैश यूजर स्लैश ट्रांसफर स्लैश डाटा सेट पी, तब भी ये एक्सेप्टेबल था, कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो अप टू यू। डाटा कोमा। अब उसके बाद जी आपने बताना है नेम। अब नेम में क्या होता है कि आपने उसकी प्रॉपर्टीज बतानी है। तो उसमें हमने जितने भी सब फोल्डर्स है ना उन तमाम को इंक्लूड करना है। तो उसके अंदर आपने देखें दो क्लासेस बनी हुई थी मेरे पास, एक डेजी की और एक रोज की।
आपकी अगर मल्टीपल क्लासेस है तो उसमें A B C D मल्टीपल हो सकता है। तो यहाँ पर हम उसको बताएंगे जी इंक्लूड सब फोल्डर्स, कि भाई सब फोल्डर्स को भी हमने इंक्लूड करना है, सब फोल्डर्स, दिस वन। ओके, अब आपने इसकी वैल्यू बतानी है ट्रू या फॉल्स ट्रू। अब आगे आ जाता है जी। अब कुछ चीजें अब एक्स्ट्रा हैं, वो क्या है, लेट्स सपोज जी, जिस तरह लेबल सोर्स होता है ना, कि मैं ये चाहता हूँ कि जो उसकी लेबलिंग मैंने फोल्डर्स की लेबलिंग की है, वही लेबलिंग एज अ क्लास लेबल के तौर पे यहाँ पे यूज हो। जो डेजी और मैंने रोज रखा हुआ है, मैं उसको सेपरेट से नहीं लेके चलना चाहता, तो यहाँ पर हमने कर दिया जी लेबल सोर्स, लेबल सोर्स, कि हम लेबल सोर्स, और लेबल सोर्स के बाद हम करते हैं जी और किस कौन से मैं लेबल सोर्स लेके चलना चाह रहा हूँ, जो फोल्डर नेम है उन्हीं को मैं एज अ लेबल सोर्स लेके चलना चाह रहा हूँ, उनको मैं कुछ सेपरेट नहीं लेना चाह रहा, लाइक दिस वन। ठीक है जी। तो ये हमने क्या किया, उसको हमने ट्रेन कर लिया। अच्छा, एक चीज ये जस्ट मैं भी एक काउंट का जो लिख रहा हूँ जस्ट आपको बताने के लिए, ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास। तो मैं देखना चाह रहा हूँ मेरे पास कितनी क्लासेस हैं। तो काउंट इक्वल टू, अभी जो मैंने डाटा ट्रेन किया, जो लोड किया, वो किसमें किया है, टी डाटा के अंदर। टी डाटा डॉट, यहाँ पे हम लेते हैं काउंट ईच लेबल, ईच। अच्छा, कुछ यहाँ पर कैपिटल वर्जन को कैपिटल ही लिखना है। लेट्स सपोज ये सेमी कॉलन है तो उसको डिस्प्ले नहीं करेगा, कर देता हूँ तो उसको वो डिस्प्ले कर देगा। अभी मैं फिलहाल इतने प्रोग्राम को रन करता हूँ। अभी आप देखें तो वर्क स्पेस में मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, हम इसको रन करते हैं। अब ये देखें जी, उसने नीचे आपको बता दिया, नीचे अगर आते हैं, ये उसने मतलब वो एफ पाथ लिया। अगर सेमी कॉलन लगा लेंगे तो उसको डिस्प्ले नहीं करेगा, जस्ट ये चीज़ है। यहाँ पे वो देखें साथ डिस्प्ले कर रहे हैं, मैं सेमी कॉलन, अगर सेमी कॉलन लगा लूंगा तो उनको डिस्प्ले नहीं करेगा नेक्स्ट टाइम। अब ये देखें उसने एफ पाथ में ये वैल्यू स्टोर की, डाटा के अंदर ये उसने पाथ सेट किया। टी डाटा में उसने कहा जी कि इमेज डाटा सेट विद प्रॉपर्टीज, ये देखें फाइल्स और फोल्डर्स, ये उसने वहां से ले लिए। उसके लेबल्स आपके पास आ गया, ये इमेज बाइज इमेज है, पहला डेजी है, फिर डेजी है, डेजी एंड सो ऑन, टोटल इमेजेस 1197, और वो आपके पास उसने वहां से लोड कर लिया। और अब ये देखें जी, उसने स्पोर्टिंग फॉर्मेट इन तमाम में वो सपोर्ट करता है ना, PNG, JPG, JPEG, टिफ। तो हमने कौन सा लिया था, हमने JPG लिया था। और जो इसकी डिफॉल्ट वगैरह जो आउटपुट होगी वो PNG के फॉर्म में होगी हमारे पास, उसकी जो एक्सटेंशन होगी। और ये मैंने अभी जो काउंट लिखा था ये वाला, अब ये देखिए उसने मुझे बताया जी 2x2, कि मेरे पास इसमें टोटल 2 क्लासेस हैं। ये देखें लेबल 2 है, डेजी एंड रोज, और आगे उसने उसका काउंट बता दिया कि दोनों में कितने कितने इमेजेस है, डेजी के अंदर भी 600 इमेजेस है और रोज के अंदर भी 600 इमेजेस है। अगर आप ये यहाँ पर भी आके देखते हैं तो ये वही चीजें हैं, टी डाटा उसने इम्पोर्ट डाटा डाटा सेट किया हुआ है, एफ पार दैट, और ये काउंट, ये काउंट में वही वैल्यूज पड़ी हुई है जो यहाँ पे शो कर रहा है। ये लेबल है डेजी एंड रोज, और उन दोनों में कितने कितने पड़ी ये चीजें, 600 600। तो अभी तक आपने जस्ट क्या किया, मैं इस पर सेमी कॉलन लगा देता हूँ तो नेक्स्ट टाइम कमांड लाइन पे इनको शो नहीं करेगा। तो ये अभी तक हमने क्या किया जी, डाटा जो हमने प्री प्रोसेस किया था उसको लोड किया है। यहां तक किसी को कंफ्यूजन हो इन स्टेप्स तक? ओके, अब हम करते हैं, अब हमने लोड करना है प्री ट्रेन मॉडल को। ये कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स के लिए हम यहाँ पे परसेंटेज साइन यूज करते हैं। तो हमने लिखा है लोड प्री ट्रेन मॉडल या नेटवर्क। ओके, अब ये एक्चुअली ना जो प्री ट्रेन नेटवर्क्स हैं, ये आपके एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन वेरी करते हैं। जिस तरह ये एलेक्स नेट है, इस तरह और भी आपके पास मॉडल है, प्री ट्रेन मॉडल्स हैं। तो वो अपने अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली लेकर चलना होता है कि जिस तरह इसमें अब 1000 क्लासेस है जो अलेक्स नेट है, जिनमें ये रोज भी इंक्लूडेड है, तो इसलिए मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली आप वो उनको लेकर चलेंगे। आप यहाँ पर अपना प्री ट्रेन मॉडल भी यूज कर सकते हैं, वो भी आज के सेशन में हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर एलेक्स नेट, क्योंकि मैं पहले उसको कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ, मेरे पास वो एरर नहीं देगा, आपके पास वो एरर देगा। चलिए पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर मैं मुनीर साहब को कहता हूँ, मुनीर साहब ये जितना मैंने कोड, आपके पास कोई इमेज चलें अभी उसको कर लेते हैं, वही मैं आपको बता देता हूँ इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है आपने। एलेक्स नेट, ठीक है जी।
अच्छा, अब इसको जस्ट मैं रन करता हूँ, ये देखिएगा, आपने इसको जस्ट रन करना है।